What's this? Who is James? Enemy है क्या? Killer है क्या? Is he American, African, Mongolian? कौन है वो? Vicky. Doctor? Sorry, sir. He's gone back into a coma. मेरा बेटा उसके नाम से इतना डरता है, मतलब he is not a common man. Search the footages. 11 o'clock का ऑफिशियल मीटिंग है और 3 to 7 कैंसिल एवरीथिंग। आज मेरी छोटी बहन सिंगापुर से आ रही है। ओह करेक्ट मैं तो भूल ही गया। टेक केयर ऑफ। ओके सर। फ्लाइट कितने बजे है? फ्लाइट वो ऑलरेडी लैंड हो चुकी है। अब तो वो आश्रम में फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर पार्टी कर रही होगी। आश्रम में गेट टुगेदर? यस, वो ऐसी ही है, किसी को कुछ नहीं बताती, करने के बाद ही पता चलता है। ठीक है, डिटेल्स दो। डिटेल ही तो बताया अभी। कोई नाम, फोटो? हेल्थ को टच करते ही इसमें बुलेट नहीं है, ये बताने वाले ब्रिलियंट इंसान हो आप। आपको डिटेल्स चाहिए क्या? खुद ही ढूंढिए। मैं लेकर आ गया। शादी में मेरे ससुर ने दी हुई ये सोने की चैन है, ये ऐसे ही दे दूंगा आपको। और नहीं ला पाए तो नहीं ला पाए तो काम छोड़ के चले जाओगे? अरे रुको, मैं भी आ रहा हूं। पक्का वही नंबर है ना? पक्का वही नंबर है बॉस। ओके। आश्रम में आप प्रपोज करने आए हैं क्या? खैर चलिए छोड़िए। आप प्रपोज करो तो प्रपोज किया है ऐसा लगना नहीं चाहिए, ऐसे प्रपोज करना चाहिए। पर वो कैसे सर? उसके लिए स्पेशल टैलेंट होना चाहिए। फॉलो। हेलो मैडम, 2 मिनट प्लीज। जस्ट 2 मिनट्स प्लीज। बोलिए। अच्छा प्ले करती हैं आप? थैंक यू। तो आप यहाँ डेली आती हैं? नहीं, कभी कभार। अच्छा, सैलरी कितनी है आपकी? सोशल सर्विस ट्रस्ट के लिए परफॉर्म करती हूँ। ओह, समाज सेवा। अच्छा। ये जितने भी आर्टिस्ट होते हैं उनका दिल बहुत अच्छा होता है। वो उन्हें पसंद करने वालों की पसंद नापसंद का अच्छे से ख्याल रखते हैं। मुझे तो आप बहुत पसंद आ गई। और आपका म्यूजिक भी। ऐसे भी कोई प्रपोज करता है क्या? ये तो स्पेशल टैलेंट। आपका फैंस क्लब ओपन कर दें? पक्का सेट हो जाएंगे दोनों। संतोष हो ना? न्यू सिक्योरिटी मैनेजर। आप वो जोकर, क्या नाम है उसका, शंकर गौड़ा की बेटी ललिता हो क्या? नो। फेस रीडिंग? मोबाइल रीडिंग। निशा गायकवाड़। ओह, अच्छा वो आप ही है क्या मैडम? नॉट रीचेबल में थी, लेकिन ऐसे रीच होगी पता नहीं था। अब आइए चलेंगे। 2 मिनट्स। संतोष, वन स्मॉल स्टोरी। गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं और वहाँ एक बोर्ड भी होता है। फूल को देख के सिर्फ आनंद लो, प्लीज उसे तोड़ो मत। पता है किस लिए? किस लिए? क्योंकि उसे छूने के लिए रेंज की जरूरत होती है। तो अगली बार किसी को इम्प्रेस करने से पहले उसका रेंज क्या है ये जानना इम्पोर्टेंट है। ओह, रेंज। मैडम मैं भी आपको एक स्मॉल स्टोरी सुनाता हूँ। एक गांव, उसमें एक अमीर इंसान, उम्र हो गई, वो मर गया, मिट्टी में मिल गया। वही गांव एक और इंसान, एकदम गरीब, उम्र हो गई, वो भी मर गया, वो भी मिट्टी में मिल गया। अब इन दोनों के बीच में ये रेंज कहाँ है ये मैं ढूंढ रहा हूँ। आपको मिली क्या? मेरे हिसाब से रेंज का मतलब रेंज रोवर में घूमना नहीं होता। पैसा आने के बाद भी आप सबके साथ हम्बल रहे, असली रेंज यही होती है।
हम चांद को देखकर खुश तो हो सकते हैं, लेकिन उसे हासिल करने की रेंज किसी की नहीं। हाय खुशी। ये तो लेकर आ गया। मतलब इतने हूरों में आपने नूर को ढूंढा कैसे? यू फूल, तुमने उसकी एक भी डिटेल मुझे नहीं दी, ओके, लेकिन तुमने मेरी सारी डिटेल्स उसे दे दी। मैं तो भूल ही गया था, मैंने तुम्हारे बारे में मैडम को व्हाट्सएप किया था। आपकी गर्म बॉडी और लावा जैसी आंखों में स्नोफॉल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे देखते ही पसंद आ गई। शादी करने की सोच। तुम मेरे बारे में बता दो। मैनेजर से असिस्टेंट और अब ब्रोकर। सर कंसाइनमेंट डिटेल। जस्ट अ मिनट। ओके सर। हेलो। खतरनाक ने हमारे आइलैंड को कैप्चर कर लिया। इमीडिएटली कॉल करके उससे बात करो। हे मिस्टर विजय। हाँ विजय, आपके बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। I know it's a mistake यार, a big mistake। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। Don't get panic विजय, I'm there for you। और हाँ विजय, next week पुणे में मेरी बेटी की शादी है। Invitation पहुंचा दूंगा। You come over and we'll solve all the problems। Okay। Okay, see you, bye। Cheers। अरे मम्मी, ये आज इतने सारे लोग कैसे हैं? जो अदृश्य हो गए हैं उनके लिए सब लोग अच्छी तरह से तैयार होकर आए हैं। क्या मतलब? मतलब बरसी भाई। किसकी? अरे वही श्रीमती पुष्पलता गायकवाड़ जी की आज 14वीं पुण्यतिथि है। उनकी मौत कैसे हुई थी? व्यवहारिक संघर्ष में जो घोर तूफान आया था उसमें अपनी जान बचाकर सुइसाइड करके मर गई। तब से लेकर आज तक ये कार्यक्रम चलता ही आ रहा है। कौन कौन से कार्यक्रम? बड़े बड़े पंडित और रिश्तेदार लोगों के साथ पूजा। और फिर मिठाई और खाना। उसके बाद अनाथ आश्रम में छोटी मालकिन की तरफ से खाना। और फिर वृद्धाश्रम। उसके बाद अंधाश्रम। उसके बाद बार, मिल्क बार। शराब मिलने वाले बार में शराब पिलाने का कार्यक्रम। एंजॉय कीजिए। भगवान मुझे अमीर घर में जन्म देने की बजाय इनके जैसे गरीब घर में जन्म देते तो मैं और भी खुश होती। क्यों मैडम, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? असली खुशी तो गरीबी में ही होती है शंकर। हंस क्यों रहे हो तुम? बस ऐसे ही। कोई बात नहीं, बताओ। ओके, एक मिनट, वहीं आ रहा हूँ। प्लीज होल्ड इट। हाँ, यस सर। साल में एक बार खाना खिलाकर, गरीबों को कपड़े देकर, इस दान को देते हुए पोस्ट बनाकर, उसकी सेल्फी लेकर स्टेटस पर डालना लाइफ नहीं होती, बल्कि गरीब कैसे रहते हैं उनकी तकलीफों को समझना इम्पोर्टेंट है। क्यों भाई, आप सब गरीबी में खुश हो क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्या? हमारी बेटी की शादी है, ऐसी की प्रॉब्लम है भाई। अरे इसकी आपकी दादी पापा मम्मी सब हॉस्पिटल में नहीं है भैया। ठीक है, बैठ जाओ। और आपकी? ऑटो फाइनेंस, घर का भाड़ा, स्कूल फीस, फुल प्रॉब्लम। गुरु पैसे नहीं है गुरु, मेरी गर्लफ्रेंड भी मुझे छोड़ गई। मैंने अपना हाथ काट लिया और खून बेचकर दारू पी रहा हूँ गुरु। सब लोगों की प्रॉब्लम मैडम सॉल्व कर देंगी। बैठ जाइए, बैठ जाइए। गरीबों का कॉमन प्रॉब्लम मनी, अमीरों का ऐसा नहीं है। वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम होते हैं। इस धरती पे कोई अमीर इंसान खुश हो ऐसा चांस ही नहीं। आई विल प्रूव यू रॉन्ग। जॉब छोड़ दोगी क्या? बिल्कुल सही बोला मैडम आपने। आइला, ओके, आप हार गई तो जो मांगोगे वो दूंगी। इस डायलॉग को अच्छे से याद रखना। इसका अंपायर तू ही है। ये दादाजी है ना, मल्टी मिलियनियर है, लेकिन खुश नहीं है। 20 साल पहले इनकी बीवी गुजर गई, तब से ये हर रोज मायूस रहते हैं। कौन ये? भोलापन होना ठीक है, लेकिन अंधा नहीं होना चाहिए। बताओ, 12 लड़कियों के साथ छुप के शादी की है। क्या 12 क्या है इसके लिए? 12 के बाद 13वां एडिशन भी हो गया है। बाप रे। उमा देवी का। बेवजह तुम कुछ भी मत बोलो, समझे?
Hi, Nisha. Sorry, kept you waiting. Hi, uncle. Don't call me uncle. I'm still young. Call me Chaudhary. चौधरी, आप उमा देवी को जानते हो क्या? हमारी रियासत की 13वीं रानी है। गाड़ी, बाड़ी, नारी सब कुछ है मेरे पास। क्या बात बोली है आपने? पैसों के लिए लोग अपनी सुख शांति खो देते हैं। करेक्ट। हमारे पास बहुत पैसे हैं। हमें आराम से जीना चाहिए। वैसे अब तुम भी शादी वादी कर लो। हाँ, 16 आने सच्ची बात है ये। वहाँ मैं चूक गई, लेकिन यहाँ चूकने का चांस ही नहीं। वो देखो, उसका नाम है जॉन। 3 साल से डायलिसिस में है। डॉक्टर ने कहा बस 5 महीने हैं। बेचारा दुख भुला नहीं पा रहा था, इसलिए सारी प्रॉपर्टी दान करके यहाँ सेटल हो गया। ये तो आउटसाइड स्टोरी है, इनसाइड स्टोरी तो कुछ और ही है। हाँ? सीबीआई की रेड होने वाली है, पता लगते ही अपनी प्रॉपर्टी खुद को ही दान कर दी। समझ में नहीं आया क्या? इस ट्रस्ट के कोर ट्रस्ट मेंबर्स में से ये भी एक है। अगर इनकी जगह पर कोई गरीब होता तो डेली हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा होता। मिडिल क्लास होता तो ठीक ठाक हॉस्पिटल। जैसा आप सोच रही है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आराम से बैठकर ड्रिंक करके खुश हैं वो। नो चांस। तो चांस लेके देख लो। हाय अंकल। अंकल, हाय निशा, आओ बैठो बैठो। आपकी हेल्थ बहुत खराब है, मुझे पता चला। इसीलिए तो निशा मैं यहाँ रिलैक्सेशन में हूँ। हाँ? मेरे बिजनेस पे पड़ गया है रेड, इसीलिए मेरा हेल्थ हो गया आपसे। अच्छा, ये सारी बातें आपको यहाँ आने के बाद पता चली या फिर पहले से ये सब कुछ पता था? इन बिटवीन में। बीच में? हाँ, बीच में। अरे ग्रेट सर, अब मैं अभी चेक करके आता हूँ। आ जाओ। Oh darling, one more shot please. अंकल, ड्रिंक्स? Drinks also medicine. यहाँ पर भी बम फटा। Okay, I will call you later. No, meeting is cancelled. सर सुरेश। No Suresh, you are fired. मीट मिस्टर रमेश पाटिल। 75 company owner, 5 Techno Park, 750 crore investment. आपका? हाँ, बोले। सर फुल रिच। धरती पर रहने वाला हर इंसान सुखी नहीं है सर। फुल पेन, फ्रस्ट्रेशन। सर फुल रिच। हाँ, नींद, सोना, नहाना, नाश्ता करने का टाइम भी नहीं है मेरे पास। मैडम, ये बर्गर खा लूं मैं? ये बर्गर नहीं, सैंडविच। फ्रस्ट्रेशन